नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इवेंट एनालिसिस के अगले एपिसोड में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बाइडन के एक बहुत बड़े मूव के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने जो फ्रेंडशिप बनाई थी सऊदी अरेबिया के साथ, जो डिफेंस डील साइन की थी, उसको हॉल्ट कर दिया है जो बाइडन ने। जो बहुत बड़ी डिफेंस डील साइन हुई थी सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ अमेरिका की, उसको कैंसिल तो नहीं, हॉल्ट कर दिया है। अभी रिव्यू के लिए जाएगी और उसके बाद अगर रिव्यू में अगर कुछ देखा जाता है तो उसको कैंसिल किया जाएगा। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में, बने रहेगा एंड तक, पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि F-35 की जो डील साइन हुई थी वो यूएई के साथ हुई थी, और जो बॉम्ब्स के एम्यूनिशंस जो थे उसकी डील साइन हुई थी सऊदी अरेबिया के साथ। तो अगर एग्जैक्टली बात करें, एग्जैक्टली अमाउंट की बात करें तो $23 बिलियन की डील थी जो कि यूएई के साथ साइन की गई थी। और ये तब साइन हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने तब साइन की थी जब यूएई और सऊदी अरेबिया ने मतलब ये कह दिया था कि हाँ, हम इजराइल को रिकॉग्नाइज कर देंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप माने थे कि ठीक है, अब हम आपके साथ डिफेंस डील साइन कर सकते हैं। और उसके बाद भी कई सारे स्टेप्स जो लिए थे सऊदी अरेबिया ने, जो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ग्राउंड पे देखा जाए तो वो काफ़ी खतरनाक स्टेप्स थे। जैसे कि उन स्टेप्स के बारे में बात करें तो आपको तो नाम याद ही होगा जमाल खशोगी का नाम आप लोगों को याद होगा, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट का एक जर्नलिस्ट था, जिसकी फोटो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये बंदे का मर्डर हो चुका था सऊदी अरेबिया में ही, और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चला था। और हम लोग सोच रहे थे कि यूएसए कोई स्टेप लेगा, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो प्रो नेशनलिस्ट बंदे थे। नेशनलिस्ट का मतलब ये है वो सबसे पहले यूएसए के बारे में देखते थे, तो उनके जितने भी स्टेप्स होते थे वो यूएसए पे कंसंट्रेटेड रहते थे। तो उस टाइम पे देखा गया था कि जो डिफेंस डील थी वो साइन हो चुकी थी, तो उनके दिमाग में ये था कि डिफेंस डील साइन हो चुकी है तो ये बहुत ज़्यादा इंप्लॉयमेंट ला रहा है, रोजगार ला रहा है, यूएसए में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जनरेट कर रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी डिफेंस डील जो थी, वो जितनी बड़ी डिफेंस डील साइन हुई थी, जो मतलब बताया था सऊदी अरेबिया ने कि मतलब फ्यूचर में इतने सारे वेपन्स खरीदेंगे, उतने की इकोनॉमी भी नहीं होती है कई सारी कंट्रीज की जितने का उन्होंने वेपन का टारगेट रखा था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा यूएसए को बूस्ट मिलने वाला था। तो इस चीज़ को सोचते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं बोला था। और उसके बाद उनके जो मतलब जो सेनेट्स में जो बंदे थे उन लोगों ने बताया भी था कि जो आप डिफेंस डील साइन कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, तो उन लोगों के साथ साइन करने से ये हो रहा है कि जो आप वेपन्स बेच रहे हैं वो वेपन्स यूज़ हो रहे हैं यमन में क्या था, यमन में ईरान जो है, हूती रेबल्स जो है उनको सपोर्ट करता है ईरान। तो हूती रेबल्स के ऊपर ये स्ट्राइक कर रहा था, बॉम्बिंग कर रहा था सऊदी अरेबिया, बार बार स्ट्राइक कर रहा था। और ईरान को इतना ज़्यादा वीक कर दिया था अमेरिका ने। आज के टाइम में ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल क्रम्बल कर दी थी। तो जो कंपटीटर था बहुत बड़ा, जो एक तरीके से कंपटीटर देखा जा रहा था सऊदी अरेबिया का, ईरान, उसकी इकोनॉमी भी वीक कर दी थी। और एक तरीके से देखा जाए तो उसको बिल्कुल वीक कर दिया था, बिल्कुल मतलब पूरे एरिया में बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। तो इससे फायदा सऊदी अरेबिया को ही हो रहा था। तो और जो वेपन्स जो दे रहे थे वो भी यमन में यूज़ कर रहा था सऊदी अरेबिया। इसकी वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब सब कुछ इग्नोर करके खाली यूएसए के बारे में सोचा था। तो जिसकी वजह से ये हो रहा था कि मतलब पूरी दुनिया में क्राइसिस हो रहे थे। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो बाइडन के जितने भी कदम है, भले ही वो हमें पसंद ना आए, भले ही चाइना को पसंद ना आए, भले ही किसी भी कंट्री को, भले ही पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, सऊदी अरेबिया हो, कोई सी भी कंट्री हो, लेकिन हमें ये मानना होगा कि जो बाइडन बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे हैं पॉलिटिक्स में। तो उनकी जो बातें होंगी, उनके जो स्टेप्स होंगे, उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड होगा, उसके बारे में हमें समझना होगा। इसीलिए मैंने आपको ये पूरा बैकग्राउंड बताया है। इससे पहले भी जो है सऊदी अरेबिया का जो देखा जाए तो सऊदी अरेबिया का जो पास्ट में जब जो बाइडन से पूछा गया कि सऊदी अरेबिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने पहले भी इंटरव्यू में अपने बताया रखा है कि मतलब जो वहाँ पे मोनार्की सिस्टम मतलब जो राजा का जो सिस्टम है, मतलब यूएस वहाँ सऊदी अरेबिया में तो राजा ही अपॉइंट करता है अगले मतलब जो राजा बनेगा। तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं जो बाइडन। तो डेफिनेटली वो पहले से ही सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट थे। तो उनका ये स्टेप जो था वो होने ही वाला था, ये कोई भी स्पेकुलेट कर सकता था। मतलब चांसेस थे 90% की ये स्टेप लेने वाले हैं वो। तो इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने स्टेप ले लिया है। और लास्ट मंथ की बात है कि करीब 478 मिलियंस का जो डील हुआ था वो साइन किया था सऊदी अरेबिया ने। 478 मिलियंस का खाली लास्ट मंथ साइन किया है। और करीब 23 बिलियंस का जो था F-35 की डील, वो यूएई के साथ साइन हो चुकी थी, और उससे अब उसको हॉल्ट पे डाल दिया। और साथ में सऊदी अरेबिया के साथ भी जो डील्स थी वो भी हॉल्ट पे डाल दिया है। और अनआर्म्ड ड्रोन्स भी बेच रहा था। तो ये सारे वेपन्स जो थे, ये सारे वेपन्स यूज कर रहा था। मतलब एक तरीके से जो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों यूज करेंगे यमन के ऊपर, मतलब स्ट्राइक करने के लिए जो हूती रेबल्स है उनके ऊपर। तो इस चीज को देखते हुए अब, क्योंकि जो मेन टारगेट जो देखा जा रहा है जो बाइडन का, वो यही है कि ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन हो जाए। न्यूक्लियर डील साइन हो जाएगी तो पूरे एरिया में वो देख रहे हैं कि पीस हो जाएगा। तो पीस अगर मेंटेन करना है तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि मतलब सऊदी अरेबिया के साथ अगर डिफेंस डील को कैंसिल कर देते हैं वो, तो डेफिनेटली एक टेबल मिल जाएगा उनको ईरान से बात करने के लिए।
तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। बाकी इसके ऊपर अपडेट मैं आगे देता रहूँगा। और आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू और जो भी कमेंट में बताइएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और स्टे अपडेटेड। अगर आपको कंटेंट पसंद आता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।